तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्लिनिकल साइंस के लिए किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेनी चाहिए या सेल्फ लर्निंग खुद से सीखना चाहिए। तो सेल्फ लर्निंग के क्या तरीके हैं, या तो आप गूगल से, यूट्यूब से या किसी वेबसाइट से उसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या प्रो एंड कॉन्स है, क्या अच्छी चीज़ें सेल्फ लर्निंग करने से और क्या बुरी चीज़ें होती है सेल्फ लर्निंग करने से। तो सबसे पहले प्रोज की बात कर लेते हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अच्छी चीज़ें ये है दोस्तों, देखो सेल्फ लर्निंग आपको तभी भी करनी पड़ती है जब आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सीखते हो। बट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको प्रॉपर मैप नॉलेज और क्लियरिटी मिल जाती है। और जब आप खुद से करते हो तो आपको बहुत सारी मिस्टेक करके सीखना पड़ता है। अच्छा ये चीज़ मुझे करनी थी और ये चीज़ ऐसे होती है, क्योंकि आपके पास कोई गाइडेंस, सपोर्ट और नॉलेज नहीं रहता। आप खुद से ट्राई कर, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद से करना ही नहीं होता है। यहाँ पे आप खुद से पहले से शुरू कर देते हो। दूसरा बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि जब आप खुद से करते हो ना, तो आपको काफ़ी अच्छा वो रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है। आपको पता चलता है कि हाँ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ और मैं यही चीज़ में आगे बढ़ने वाला हूँ और मुझे कोई पीछे से पुश नहीं कर रहा। जब कोई पीछे से पुश करना होता है तो कभी आप आगे चलते हो, कभी पीछे चलते हो। लेकिन जब खुद से करते हो तो आपको पता है कि पूरी चीज़ मुझे ही करनी है, तो मुझे खुद से ही करनी पड़ेगी। तीसरा बेनिफिट ये होता है, मुझे लगता है जब पूरा प्रोसेस आप खुद से करते हो ना, तो आप कॉन्फिडेंस भी अच्छा खासा रहता है, क्योंकि आपने पूरा जीरो से उस चीज़ को सीखने का ट्राई किया, तो आप कॉन्फिडेंट रहते हो। चलो अब इसके नेगेटिव की बात करें। नेगेटिव की बात करें तो दोस्तों पहली चीज मैं ये बता दूं कि जब खुद से सीखते हो ना, जब आप खुद से सीखना स्टार्ट करते हो तो कन्वर्जन रेशियो सिर्फ 5% है। यानी आउट ऑफ 100% लोग 5% लोग ही जो खुद से सीखना स्टार्ट करते हैं वो कंप्लीट करते, रिमेनिंग 95% लोग वो लुप में ही रह जाते हैं। यानी सीखना शुरू तो करते हैं पर उसे कभी खत्म नहीं कर पाते। उन्हें पता ही नहीं चलता कि एक चीज के बाद क्या करना है, उस चीज के बाद क्या करना है, क्योंकि इंटरनेट के कोई भी प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है लर्निंग का। उसके बाद लर्निंग अगर रिसोर्सेस मिल भी जाता है तो कोई प्रोजेक्ट का प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है। अगर प्रोजेक्ट का मिल भी जाता है तो इंटरव्यू भी आपको नहीं पता कि इंटरव्यू कैसे हैंडल करने रहते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस अगर आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है तो उस टाइम कोई गाइडेंस भी नहीं मिलती। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट जब आप खुद से सीखते हो तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है, आपको ये नहीं पता चलता कि मैं कहाँ तक पढ़ूं, कितना मुझे रिक्वायर्ड है इंटरव्यू तक के लिए। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि आप खुद से सीखना स्टार्ट करते हैं तो अपने यहाँ से ये देखा वो भी पढ़ लिया, यहाँ से ये देखा ये भी पढ़ लिया, वहाँ से वो देखा वो भी पढ़ लिया। ठीक है, फिर आपको लगता है मैंने इतना सब पढ़ लिया है बट अभी मैं रेडी नहीं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आपने इतना सब पढ़ लिया, आपको पता ही नहीं था कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि नहीं। और आप वो पढ़ते ही जा रहे हो और आप उस लूप में फंस गए कि अब ये चीज़ मुझे नहीं आ रही। आपको लगता है वो भी पढ़ना चाहिए और वो चीज़ आपको नहीं आ रही, तो आप इंटरव्यू के लिए जाते ही नहीं। ठीक है, अक्सर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है खुद से सीखने का, नो प्रॉपर रोड मैप, नो प्रॉपर गाइडेंस, और वो चीज़ एंड हो ही नहीं पाती जब आप शुरू करते हो। 95% केसेस में 5% केसेस में वो कंप्लीट हो पाती है, और वो केसेस में भी बहुत सारे डिफिकल्टीज आप खुद से मिस्टेक करते हो, फिर आपको पता चलता है आपने क्या कर दिया। नाउ कमिंग टू, अगर आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सीखते हो तो वहाँ पे आपको क्या बेनिफिट्स और क्या वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स रहते हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो वर्स्ट केस में भी किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉपर रोड मैप रहेगा। ठीक है, कि शुरुआत से लेके एंड तक क्या पढ़ना है, क्योंकि वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट काफी टाइम से ट्रेन कर रही होगी तो उनको पता होगा कि क्या क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। उसी हिसाब से उनका जो सिलेबस होता है वो सिलेबस बनाया जाता है। जैसे मैं खुद इस रोड पे काफी सारे स्टूडेंट को ट्रेन करता हूँ, तो जैसे जैसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जैसे जैसे मैं इंटरव्यू में चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, वैसे वैसे हम अपने सिलेबस को भी अपडेट करते जाते हैं एज पर द रिसेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस। अपने सिलेबस को भी अपडेट करते हैं, और हम भी जो प्रिपरेशन कर रहे थे स्टूडेंट को, तो इंटरव्यूज के हिसाब से प्रिपरेशन कराते थे कि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट मिले, प्रॉपर क्लियरिटी रहे कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है। तो सबसे पहली चीज रोड मैप मिलता है एंड टू एंड में। प्लस अगर आपका जो ट्रेनर है वो एक अच्छा व्यक्ति है, अच्छा ट्रेनर भी है। अब अच्छा ट्रेनर के दो चीज होती है, जैसे लेट सपोज कि मैं खुद एज ए क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर काम करता था, ठीक है, इस रोड पे। फिर क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरा ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग देना जो काम है वो मुझे पैशनेट करता है, मतलब मुझे पसंद है वो चीज। ओके, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फुल टाइम ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग करूंगा। तो आज के टाइम में मैं फुल टाइम ट्रेनर एंड काउंसलिंग करता हूँ इस रोल के लिए, क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर के लिए। तो मैंने ये चूज किया। तो अब जब मैं कोई चीज चूज कर रहा हूँ, मुझे किसी ने बोला नहीं कि ये काम तो कर, तो वो क्या होता है, मैंने पैशनेट काम, तो चीज में मुझे पता नहीं चलता। तो उसी वजह से क्या है, जब मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ ना, तो मैं काफी अच्छे से ट्रेन कर पाता हूँ जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स भी मुझसे काफी कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि ये चीज मैंने खुद ने चुनी है, ये मैं एज अ जॉब नहीं कर रहा। तो जब आपको ऐसा ट्रेनर मिल जाता है तो क्या होता है उस केस में, तो आप काफी अच्छे से, अब यहाँ पे मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा बट आपको एक डिफरेंस बता रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन अ वर्क एंड समवन पैशनेटली डूइंग इट। ठीक है, एक टीचर है, एक टीचर जो आपको पढ़ाता है और एक एक्चुअल टीचर जो आपको एक्चुअली पढ़ाता है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। एक टीचर वो होता है जो जॉब करता है, एक टीचर वो होता है जो सही में आपको पढ़ाता है। और कहीं ना कहीं आपने अपने लाइफ में डिफरेंस देखा होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, तो जब आपको ऐसा ट्रेनर या टीचर मिल जाता है तो क्या होता है, आपके बेसिक्स से लेके एंड तक, जो आपके बेसिक्स के जो भी डाउट्स होते हैं एंड तक सारे वो क्लियर हो जाते हैं। तो जैसे मैं खुद बताऊँ कि जैसे मैं मेरे ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड करता हूँ, उससे आपको आइडिया
मिलेगा कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। पहली चीज़ तो सिलेबस मिलता है स्टूडेंट्स को, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। दूसरी चीज़ हम जो पढ़ाते हैं वो पूरी स्क्रैच से पढ़ाते हैं, जीरो से पढ़ाते हैं, यानी किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। और पाँचवा ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ जिनको कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, पर मेरे स्टूडेंट्स रेली, IQVIA, लैपटॉप, SDFC, SBI ऐसे बहुत सारी कंपनी में जॉब करते हैं ऑलरेडी, ठीक है, और अच्छी खासी उनको पैकेज भी मिला। और MNCs ही नहीं, उनको स्मॉल और मिड साइज कंपनी में भी जॉब मिला और MNCs में मिला। अब उनके पास ना ही रेलेवेंट बैकग्राउंड था, ना ही कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट था, उनके पास एट द एंड ऑफ द डे क्या था, प्रॉपर नॉलेज था, ओके, जो उन्हें ट्रेन किया गया था। तो ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको मिलती है रोड मैप, दूसरी चीज़ आपको मिलती है प्रॉपर नॉलेज फ्रॉम द स्क्रैच। वो फंडामेंटल्स होते हैं ना किसी चीज़ के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बेसिक्स होते हैं। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है ना, तो मान के चलो 90% आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, क्योंकि एडवांस कितना भी एडवांस क्यों ना, वो बेसिक्स के ऊपर ही एडवांस बनता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम जो ट्रेनिंग देते हैं वो टोटली जीरो से लेते हैं, ओके। क्या कोई भी ट्रेनिंग ऐसे मान के चलते वर्स्ट केस में आपको एक अच्छा ट्रेनिंग देते हैं। दूसरी चीज़, मैं जब स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ तो इसमें हमारे काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन होते हैं, मॉक इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद CV मेकिंग सेशन होते हैं, एज पर योर एक्सपीरियंस और एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसे CV बनाना है इस रोल के लिए। उसके बाद कुछ आपको रिसेंट इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी शेयर करते हैं, जिससे आपको आइडिया मिलता है कि इंटरव्यूज में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हर 10 या 15 डेज में एक टेस्ट भी होता है, जिससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टार्ट कर रहे हो। और मुझे भी एज ए ट्रेनर्स पता चलता है कि आप कहाँ स्टार्ट कर रहे हो, क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप उस प्रोग्राम मैच कर रहे थे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है गाइस, कि आप काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सेशन भी करते हैं। मतलब एक एडिशनल सेशन होता है कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, काइंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसमें हम एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज करते हैं। लेट्स सपोज एक टॉपिक हो गया, व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल और अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर मूविंग टू अब्रॉड, ओके, आइदर फॉर जॉब और फॉर स्टडी। क्यों बहुत सारे लोग अब्रॉड मूव हो रहे हैं। ऐसे उसमें क्या होता है, इस टॉपिक में आप सभी अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। जब आपका कंट्रीब्यूशन देते हो तो पहले आपको पता चलता है कैसे हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्रुप में। दूसरी चीज़, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, क्योंकि आप उस पर अपने पॉइंट्स रखते हैं। तो हमारे ऐसे भी हर 5 या 10 दिन में या 15 दिन में ऐसे सेशन होते रहते हैं कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के, क्योंकि इंटरव्यू में आज के टाइम पे कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन, मॉक इंटरव्यू, CV मेकिंग टेस्ट, ये सारी चीज़ें तो हो ही गई। मोस्ट प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या होती है, डाउट, ठीक है। आपको कोई डाउट आया उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। तो हमारे केस में कैसा होता है, डाउट मैं मान के चलता हूँ, जब मैं पढ़ा रहा हूँ जीरो से पढ़ा रहा हूँ, तो या तो उसी वक्त कुछ डाउट आ सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्लम मेजर डाउट किसी स्टूडेंट को कब आता है, देखो जब आप कोडिंग सीखते हो ना, कोई भी SaaS क्लिनिकल SaaS में आपको SaaS सॉफ्टवेयर सीखना होता है। जब भी आप कोडिंग सीखते हो ना, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा डाउट आपको कब आते हैं पता है, जब आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। तो हमारे सेशन में कैसा होता है, लेट्स सपोज मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो आज जो मैंने पढ़ाया तो उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है, कोड भी मिलता है, और आप नेटिव टॉपिक वाइज पढ़ते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिली है, कोड भी मिली। तो सेशन के बाद आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, वो जो मैंने कोड शेयर किया था, और रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। तो आपने प्रैक्टिस किया, रिकॉर्डिंग देखा, कुछ चीज़ें समझ में आए, लेकिन कुछ एक चीज़ स्मॉल सी समझ में नहीं है, और या तो कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तब मुझे नेक्स्ट डे सेशन में आप मुझे ऐसा क्वेश्चन रेज कर सकते हो कि सर मुझे ये डाउट है। मैं सिंपली क्या बोलता हूँ, अपना स्क्रीन शेयर करो, आप बताओ मुझे क्या डाउट था आपको। आप स्क्रीन शेयर करते हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। यहाँ पे बातें करने जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। तो मैं आपको बताता हूँ, अच्छा आप बताओ कहाँ डाउट आया, जो आपने प्रैक्टिस की आप बताते हो सर यहाँ डाउट है, तो मैं क्लेरिफाई करता हूँ, अच्छा यहाँ पे आपने ये मिस्टेक की है या इसका मतलब ये होता है। फाइनली वो एग्जीक्यूट हो जाता है, आपको सॉल्यूशन बन जाता है। पर डे 1 से डे एंड तक जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो रिकॉर्ड भी होता है। तो लेट्स सपोज मैंने पढ़ाया एक सेशन, ठीक है, फिर आपने रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिस की, आपको कुछ डाउट है, अगेन आपने मुझसे डाउट पूछा, तो अगेन वो डाउट भी रिकॉर्ड होगा, और जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ वो भी रिकॉर्ड होगा। डे 1 से डे एंड तक सारी चीज़ें रिकॉर्ड होगी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा एंड कोड भी मिलेगा। और टॉप ऑफ दैट ये सारी चीज़ें खत्म होने के बाद ऑनली कुछ सेशन आते हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब्स, हाउ टू हैंडल नेगेटिव फीडबैक। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि अप्लाई कैसे करना है। आज के टाइम में आप सभी को पता है लिंक्डइन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग टू अप्लाई फॉर जॉब। तो उस पर हम बताते हैं आपको एक्चुअली जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है। ऑन टॉप ऑफ दैट जब आप अप्लाई करते हो ओपन मार्केट पे, क्योंकि पहले आप ऑफलाइन में अप्लाई करते थे तो आप एक लिमिटेड लोगों तक पहुंच पाते थे या लिमिटेड प्लेसेस तक पहुंच पाते थे। तो क्या होता है ना, आपको जो फीडबैक मिलते थे ना तो उतने नेगेटिव नहीं होते थे जितने आज के टाइम पे होगा, क्योंकि आज के टाइम में आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड हो ग्लोबली, आप बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हो, उनसे बात कर सकते हो अगर वो रिस्पॉन्ड करते हो। तो कभी कभार क्या होता है, आपको कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलते हैं। तो जब आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलते हैं ना, तो आपको पता नहीं चलता कि एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं। कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने सामने वाले को जिस हिसाब से रिस्पॉन्स दिया उस हिसाब से आपकी कभी जॉबिंग नहीं इसमें, ओके, यू एट टू काइंड ऑफ लाइक नेगेटिव पॉइंट की अब नहीं होगा कुछ। आपको 5-6 ऐसे फीडबैक मिले, किसी ने बोला कि ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, इतना चाहिए
होता है, आप नेगेटिव चले जाते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। उस टाइम पे कि आपके पास एक ऑप्शन होता है, लेट्स सपोज अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो उस टाइम पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो, सर मतलब ये चीज़ है हुई तो व्हाट शुड आई नो, या क्या ये सही है, तो वी हैव यू कैन क्लैरिफाई इवन इन द इंटरव्यूज। आपको इंटरव्यू में कोई मिस्टेक हो रही है, इंटरव्यू आपको नहीं समझ आया, कैन गेट एम गाइडेंस। हम ये मेक श्योर करते हैं कि आपका हर इंटरव्यू पिछले से बेटर जाए, यू आर इंप्रूविंग इन द इंटरव्यूज। ओके, एंड मतलब ये एंड तक रहता है। और दोस्तों हमने कोई चीज स्टार्ट की है, आई डोंट नो अबाउट द, मतलब मैं आपको मेरी चीजें नहीं बता रहा हूँ, नॉट डूइंग लाइक कि मैं मेरी चीजें बता रहा हूँ ताकि आप कंपेयर कर पाओ, यू गेट अ गाइडेंस की व्हाट डू यू गेट। ठीक है, तो कुछ चीजें मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं सोच के नहीं बोल रहा, आई एम नॉट स्क्रिप्टिंग दिस वीडियो, जो मेरे दिमाग में है मैं वो बोले जा रहा हूँ। ठीक है, इस वक्त तो अभी हमने एक नई चीज शुरू की है कि 4 महीने सीखने के लिए, सपोज 4 मंथ्स आप सीख रहे हो, बेस एडवांस क्लिनिकल प्रोजेक्ट एंड बेसिस एग्जाम प्रिपरेशन, ऑन टॉप ऑफ दैट कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, मॉक इंटरव्यू टेस्ट, सीवी मेकिंग, हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब्स, ओके, एंड पे सपोर्ट भी बनता है। लेट्स सपोज 4 मंथ्स में आपने सीखा बेस एडवांस क्लिनिकल प्रोजेक्ट, 4 मंथ्स उसके बाद आप अप्लाई कर, ठीक है, 4 मंथ्स आपको अगले लगी जाने वाले अप्लाई करने में। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपके पहले से भी लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उनके चांसेस ज्यादा होंगे, उनके क्रैक करने के भी चांसेस ज्यादा हुए, क्योंकि किसी बंदे ने 1 इंटरव्यू फेल हो लिया होंगे पहले, आप अभी शुरू कर, आपको 4 मंथ्स इंटरव्यू मिलने में लग जाता है। लेट्स सपोज आपको 3rd या 4 मंथ्स इंटरव्यू मिला बट आप क्रैक नहीं कर पाए, एंड दैट टाइम यू कैन स्टिल कनेक्ट टू मी एंड गेट एन गाइडेंस ताकि आप बेटर हो जाओ। और इंटरव्यू नहीं भी बोलना, यू कैन गेट एन गाइडेंस। बट अगर आपको 4 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं ना ट्रेनिंग के बाद, तो उसके बाद हम भी आपको पुश करना स्टार्ट कर देते हैं। पुश करना कैसे स्टार्ट कर देते हैं, एक सिंपल सा वे है। लेट्स सपोज हमने देखा कि आपने अगले 4 महीने अच्छे से मेहनत की ट्रेनिंग के बाद, बट समहाउ या तो आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए या तो समहाउ आपको इंटरव्यू मिले नहीं, ओके, ड्यू टू मार्केट कंडीशन। तो उसके बाद जब भी इंटरव्यू निकलते हैं तो हम भी आपको रेफर करना स्टार्ट कर देते हैं प्रो करेक्शन। रेफर करना यानी ऐसा नहीं कि हम आपके इंटरव्यू क्रैक करा देते हैं, बट एटलीस्ट अगर आपने एफर्ट लगाया पहले, मैंने देखा कि आप एफर्ट लगा रहे हो, विल स्टार्ट रेफरिंग यू फॉर द अपकमिंग ईयर। क्योंकि या तो आपने ऑलरेडी अपने अच्छे खासे एफर्ट लगा लिया, आपको इंटरव्यू नहीं मिला, या तो आपने अच्छे खासे एफर्ट लगाया बट आपसे इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ इट इज समहाउ। तो विल लाइक ट्राई टू गिव यू सम इंटरव्यू, विल ट्राई टू गिव यू सम रेफरेंस जहाँ से आपको इंटरव्यूज मिले। जब भी वैकेंसी निकलती है, देखो वैकेंसी नहीं निकलती तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, बट वैकेंसीज हमेशा निकलती, ठीक है, ड्यूरेशन 3-4 मंथ में वैकेंसीज निकलती है। उस केस में भी स्टार्ट रेफरिंग यू, ओके। अगर वैकेंसीज निकलती हैं उस कंपनी में, तो अगर कोई भी ऐसे रेफरेंस है तो हम आपका क्या करते हैं, CV HR तक पहुँचाने में आपकी हेल्प कर देते हैं ताकि आपको इंटरव्यू मिले और आप उस केस में करेक्ट है। बट सी अगेन, मेरा फोकस किस पे रहता है कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना दे। मैं आपको स्टार्टिंग से ये बताता हूँ कि कैसे खुद से जॉब ढूंढनी है। और बिलीव मी गाइस, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे उन सब ने खुद से जॉब ढूंढी है। सिर्फ लास्ट के कुछ अभी रिसेंट के स्टूडेंट थे, उनको किसी ने किसी को मैंने ट्राई किया है पुश करने का, किसी ने किसी को मैंने जो चीज़ बोली ना, अब हमने एक चीज़ स्टार्ट की कि आपको अभी 4 मंथ्स हो जाते हैं, 4 मंथ्स में आप अच्छा एफर्ट दिखा रहे हो तो फिर हम भी आपको पुश करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपको इंटरव्यू मिले, क्योंकि आप उस लायक ऑलरेडी हो जाते हैं और ट्रैक ही रख लोगे, ठीक है। और मोस्टली सभी ने खुद से क्रैक किया है। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वो जो स्टूडेंट थे ना बहुत ही टैलेंटेड नहीं थे, उनका कम्युनिकेशन इंग्लिश बहुत ही अच्छा नहीं था, उनका लक बहुत ही अच्छा नहीं था, उनके पास एकेडमिक में बहुत बड़ी डिग्री नहीं थी, ना ही किसी बड़ी कॉलेज से पढ़े। व्हाट दे आर हैविंग द स्किल, द नॉलेज, द गाइडेंस एंड द रोड मैप। उनको ये पता था सबसे पहले कि मैं जो सीख रहा हूँ उस चीज़ की क्लियरिटी थी, दूसरा मुझे कैसे करना है उस चीज़ की क्लियरिटी थी, तीसरा मुझे कैसे अप्लाई करना है उस चीज़ की क्लियरिटी थी, चौथा मुझे कैसे क्रैक करना है उस चीज़ की क्लियरिटी। आई हैव गिवन देम द क्लियरिटी। सिमिलरली मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जितना आप अपने बारे में सोचोगे ना, उतना कोई व्यक्ति आपके बारे में नहीं सोचेगा। इसलिए आई बिलीव देर इज अ प्रोसेस फॉर एवरीथिंग, दैट आई वांट टू बिकम रिच बट देयर विल बी प्रोसेस, दैट यू नीड सम गाइडेंस, यू नीड सम सपोर्ट, यू नीड सम फीडबैक, राइट। हम सबको जॉब चाहिए, जैसे आई वांट टू बिकम रिच, सिमिलरली आई वांट अ जॉब बट देयर विल बी प्रोसेस। तो मेरा यही फोकस रहता है कि मैं आपको एक्चुअल प्रोसेस हर चीज़ का बताऊँ। ट्रेनिंग तो मैं खुद देता हूँ, दैट इज फ्रॉम स्क्रैच, ओके, एंड सपोर्ट गाइडेंस भी मेरी तरफ से रहता है, ओके। आपको सारी चीज़ें एक्चुअल में बताते हैं कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे फ्रेशर को इंटरव्यू मिलता है, ठीक है। क्यों हमेशा जॉब को वैकेंसी दिखती, क्यों एक्सपीरियंस की दिखती, फ्रेशर की नहीं दिखती, फ्रेशर्स की नहीं, कैसे आपको इंटरव्यू लेगा। वी गाइड ऑन दोज थिंग्स एंड वी मेक श्योर वी आर लाइक enable you to get the real time information and the process of each and everything, how to learn, how to apply, how to get jobs, okay, and how to handle interview and how to handle negative feedbacks. On top of that, if you face any difficulty, you can still connect to me and get guidance. So ये कुछ चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। Now you compare this thing like हम इन्हें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कि ये चीज़ें आपको एज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मिल सकती हैं, बिकॉज मुझे लगता है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहाँ से भी ट्रेनिंग ले रहे हो मिलनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। देखो एक बात ध्यान में रखना, अगर आप एज ए स्टूडेंट मेहनत नहीं कर रहे हो तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बट एटलीस्ट मैं बिलीव करता हूँ कि ट्रेनर इस वजह से सिखाना चाहिए कि हर व्यक्ति समझ पाए, ओके, दैट इज़ द वर्क ऑफ ट्रेनर।
तो हर व्यक्ति समझ पाए। दूसरा एक रेगुलर टेस्ट होना चाहिए। तीसरा एक कम्युनिकेशन बिल्डिंग सेशन होना चाहिए जिससे ट्रेनर और स्टूडेंट कनेक्ट हो पाए और स्टूडेंट भी कनेक्ट हो पाए। तो एक काइंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन हो, एक एनवायरनमेंट बिल्ड हो, खास करके आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी ट्रेनिंग ले रहे हो। एंड तीसरा एंड तक सपोर्ट मिलना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, मैंने एक्शन देखा है, मेरे एक स्टूडेंट रिसेंटली सेलेक्ट हुए ज़लीमिनन, आपने देखा हो। तो जो रिसेंटली सेलेक्ट हुए ना स्टूडेंट, क्या हुआ उनके साथ, उन्होंने ऑलरेडी हैदराबाद में ट्रेनिंग ली हुई थी पहले, ठीक है। फिर अगेन वो मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आए। तो व्हाट आई हैव नोटेड द डिफरेंस, वहाँ से उन्हें ट्रेनिंग एक तो प्रॉपर नहीं मिली थी जैसा मुझे लगता है, क्योंकि कुछ चीज़ें रह गई थी, पूरी ट्रेनिंग उन्होंने मुझसे वापस नहीं, फिर उनके पास कोई गाइडेंस नहीं था। पर यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी रिसेंटली उनका कल ही मैंने ऑफर लेटर अपनी पोस्ट में डाला है, कम्युनिटी पोस्ट में, आप जाके चेक कर सकते हो। ही गॉट सेलेक्टेड नाउ। तो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी फ्रॉम 3 months, मतलब ही वॉज लाइक कि सर मैं दूसरी बार ट्रेनिंग ले चुका हूँ और अब मुझे थोड़ा वो लग रहा है कि क्या होगा, क्योंकि अभी मुझे इंटरव्यूज़ नहीं मिल रहा है। ओके, उन्हें 1-2 months हो गए थे ट्रेनिंग खत्म हुआ, तो उनको इंटरव्यूज़ नहीं मिल रहा। ही वॉज लाइक एवरी टाइम लाइक वी आर कनेक्टेड एंड ही वॉज लाइक पैनिक कि सर नहीं मिल रहा, अभी क्या करना चाहिए। सो आई एम बी गाइडिंग देम समथिंग कि ये करो, वो करो, या ऐसे करो, ऐसे करो। फाइनली ही क्रैक दिस इंटरव्यू, ठीक है। ही गॉट एन इंटरव्यू एंड ही क्रैक द इंटरव्यू, ही गॉट द जॉब। सो राइट, ये एंड में तो आपको सपोर्ट ज़रूरी होता है, बिकॉज मैंने देखा कि आप ट्रेनिंग कहीं ना कहीं कर लेते हो, ट्रेनिंग के बाद अगर आपको सपोर्ट गाइडेंस नहीं मिलता ना, आफ्टर सम टाइम यू स्टॉप द प्रोसेस, आप वो प्रोसेस स्टॉप कर देते हो, आप कुछ और काम स्टार्ट कर देते हो। ओके, सो गाइस आशा करता हूँ अब सामने से आई थिंक एक रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो जिससे मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी सी, यू कैन सी दिस रिफ्लेक्शन इज कमिंग, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो फाइनली आई थिंक आई हैव कवर्ड द मोस्ट ऑफ द थिंग। ओके, तो आप कंपेयर कर सकते हो सेल्फ लर्निंग से, आप कहीं इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेते हो, क्या डिफरेंस होता है। यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, यू वांट प्रॉपर नॉलेज, यू वांट प्रॉपर गाइडेंस, गो एंड गेट फ्रॉम अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मेक श्योर यू आर चूजिंग अ गुड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आगे वीडियो इस पर भी आ रही कि हाउ टू चूज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और हाउ टू फाइंड द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर क्लिनिकल सेस, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ दैट हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। आज दूसरा एपिसोड था क्लिनिकल सेस का 10 days चैलेंज, आपको पता होगा, ठीक है। पहले एपिसोड में हमने ये बताया कि हु शुड लर्न क्लिनिकल सेट ऑन व्हेन टू स्टार्ट क्लिनिकल सेस ट्रेनिंग। आज के एपिसोड में हमने ये बताया कि हमें खुद से सीखना चाहिए, सेल्फ लर्निंग या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। अब नेक्स्ट वीडियो आएंगी हाउ टू फाइंड अ गुड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर क्लिनिकल सेस। ओके, तो ऑन टॉप ऑफ दैट इस सीरीज़ में हमने 10 टॉपिक्स या 11 टॉपिक्स चूज़ किए हैं। आप भी कमेंट्स में बता सकते हो आपको क्या चीज़ें जाननी हैं, ठीक है, क्लिनिकल सेस के बारे में। अगर हमें इंटरेस्टिंग लगी वो चीज़ या ऐसा लगा कि उस पर कुछ स्पेसिफिक वीडियो बनानी चाहिए, तो हम ज़रूर वो क्वेश्चन भी कवर करेंगे किसी और वीडियो में, या तो उसके ऊपर स्पेशली एक वीडियो बना देंगे। आशा करता हूँ आपको सीखने और जानने ज़रूर मिला होगा। ग्रांट करते हैं एंड डे सैटरडे संडे को मैं लाइव भी आता हूँ, सो उस टाइम में हम लाइव डिस्कशन भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको स्टिल कोई डिस्कशन हो, आप मुझसे 1-to-1 लाइक स्टिल कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे डिस्कशन करना चाहते हैं, तो इस चैनल के अबाउट सेक्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 1-to-1 काउंसलिंग का लिंक मिल जाएगा। फ्रॉम दैट यू कैन कनेक्ट टू मी, वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हो एंड देन वी कैन हैव 1-to-1 डिस्कशन जहाँ पर मैं आपको गाइडेंस या मेरा नॉलेज आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।